एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पतिव्रता स्त्रियों के विषय में प्रश्न पूछा। तब भगवान विष्णु ने पतिव्रता स्त्रियों के 3 लक्षण बताए। जिस भी नारी के अंदर यह 3 लक्षण होते हैं, उस स्त्री का वंश शुद्ध होता है, उसके घर पर लक्ष्मी निवास करती है। उस नारी के पति के साथ ही पिता के भी इन दोनों कुल के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती है, वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करती है। पतिव्रता स्त्री की महानता का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति ध्यान मग्न होकर इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उसके 32 अपराध माफ करते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शैब्या। शैब्या का पति पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कोढ़ी हो गया था, अर्थात उसे कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हुए थे, जिनसे सदा ही पस निकलता रहता था। अपने पति की ऐसी दुर्गति देखकर भी शैब्या ने अपने पति का साथ दिया और निर्मल भाव से वह अपने पति की सदा सेवा करती रहती थी। पति के मन में जो इच्छा होती, उसे वह नारी अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करती थी। शैब्या प्रतिदिन देव पूजा की तरह ही अपने पति की पूजा करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। फिर एक दिन शैब्या के पति को रास्ते से जाती हुई एक अत्यंत सुंदर वेश्या दिखाई दी। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वेश्या पर मोहित हो गया। उस वेश्या के सुंदर रूप ने उस ब्राह्मण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया और उसके रूप को देखते ही वह आह भरने लगा, लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। और जब वह वेश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तो वह बहुत दुखी हो गया। अपने पति की आवाज सुनकर वह पतिव्रता तुरंत दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई और अपने पति से पूछने लगी, हे नाथ, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो गए? आपने लंबी लंबी सांसें कैसे खींची? आपको जो भी कष्ट है मुझे बताइए। जो भी कार्य हो आप मुझे बताइए, वह मैं पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। हे प्राणनाथ, एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम है। पत्नी के इस प्रकार से पूछने पर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती। तुम ही क्या, कोई भी मुझे नहीं दे सकता। इसीलिए उस पर व्यर्थ बात करना उचित नहीं है। इसीलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकती हूँ। आप केवल मुझे आज्ञा देने का कष्ट करें और मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करूंगी। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भी उपाय हो मैं करूंगी। अगर मैं आपके इस कार्य को पूरा कर सकी तो इस लोक में और परलोक में मेरा कल्याण होगा। फिर शैब्या के पति ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, बताता हूं। अभी अभी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से भर गया है। यदि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम उससे मेरा मिलन करवाकर मेरी कामाग्नि को शांत करो। पति के द्वारा ऐसा कहने पर वह शैब्या अत्यंत दुखी हुई और बोली, हे नाथ, आप धैर्य रखिए। मैं आपके इस कार्य को अवश्य सिद्ध करूंगी और उस वेश्या से आपका मिलन करवाऊंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता नारी ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर घर से चली गई। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। फिर वह उस वेश्या के घर पर पहुंच गई और उसने उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीप कर उसका आंगन अत्यंत सुंदर बना दिया और लोगों की नजर पड़ने से पहले ही शीघ्रता से अपने घर को लौट कर आ गई। इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री ने 3 दिनों तक उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीप कर उसका आंगन स्वच्छ किया। उधर वह वेश्या अपने आंगन को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगी, अरे वाह, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? जिसने भी मेरा आंगन स्वच्छ किया है, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वेश्या के सेवकों ने कहा, हे वेश्या, घर के आंगन की सफाई तो हमने नहीं की। हमारे जागने से पहले ही कोई इस आंगन की सफाई करके चला जाता है। सेवकों की बात सुनकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रहा है। फिर उसने जानने के लिए रात भर जागरण किया और छिपकर देखने लगी।
तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मणी आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। ब्राह्मणी को देखते ही वह वेश्या बोली, हाय हाय हे देवी, आप ये क्या कर रही हो? क्यों मुझ पापी स्त्री के घर का आंगन साफ कर रही हो? मुझे क्षमा करो, आप ये काम मत करो। वीडियो लंबा होने के कारण आगे की कहानी हम अगले भाग में बताएंगे। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।